ये जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। देश के नए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेचुलेट करते हुए, वहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आपको नजर आ रहे हैं और ये मुंह मीठा करवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ये जो बिल्कुल मेरे साथ चलती हुई तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वेंकैया नायडू के आवास पर पहुंचे हैं। वहां पर उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी है। देखिए अभी अभी शॉल पहनाकर वेंकैया नायडू को बधाई उन्होंने दी है। वेंकैया नायडू अब देश के नए उपराष्ट्रपति है। ये अभी अभी 7 बजे इस बात का ऐलान हुआ जब वोटों की गिनती हुई और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि देश को नए उपराष्ट्रपति के तौर पर वेंकैया नायडू यहां पर अपनी कुर्सी पर काबिज होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर पहुंचे। हमें यह जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद वेंकैया नायडू जो हैं वो संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर तादाद में बीजेपी के बड़े नेता, कैबिनेट के मंत्री पहुंचे हुए हैं उनको बधाइयां देने के लिए। एक के बाद एक लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, नेता हो मंत्री हो पहुंच रहे हैं और वेंकैया नायडू को बधाइयां दे रहे हैं, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक पल बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार हुआ है आजाद भारत में कि संवैधानिक पद पर बीजेपी से जुड़े तीनों लोग इस वक्त मौजूद है। चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राष्ट्रपति के तौर पर कोविंद हो, या फिर उपराष्ट्रपति के तौर पर वेंकैया नायडू। ये देखिए बधाई का सिलसिला, मिठाइयां बांटी जा रही है, केक बांटे जा रहे हैं, जश्न का माहौल है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, अब आगे क्या सिलसिला रहने वाला है, क्योंकि ये तस्वीरें तो हमें दिख रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, जश्न का माहौल है, प्रधानमंत्री वेंकैया नायडू के घर पर पहुंच चुके हैं। अब क्या वहां से जैसी हमें खबर मिल रही है कि वो संबोधित कर सकते हैं कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, ऐसा कुछ होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जो आप कह रही हैं। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके साथ उनके घर में बैठे हुए उनको बधाई दे रहे हैं, क्योंकि शायद सुरक्षा के लिहाज से हो या कोई और दिक्कत हो जिसकी वजह से प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ इस कार्यक्रम के बाद जब प्रधानमंत्री वापस चले जाएंगे उसके बाद अमित शाह और वेंकैया नायडू दोनों मंच पर आएंगे। आपको दिखाना चाहेंगे, मंच है, छोटा मंच है, एक तरह से कहा जाए सादगी वाला कार्यक्रम तय किया गया था। इस वजह से यहाँ पे थोड़ी भीड़ ना हो जाए, थोड़ी दिक्कत ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री वहीं से उनको एक तरह से कहा जाए वहां से विदाई देकर अपना निकल जाएंगे और वहां से अमित शाह और वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति अपने कहे जाएंगे वो यहाँ आएंगे और यहाँ से संबोधित करेंगे। यहाँ तमाम बीजेपी के मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री एक एक आप दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। शायद कैमरामैन से मैं कहूंगा कि अगर कैमरा घुमा के दिखाएं तो एक लाइन से लाइन लगी हुई है बीजेपी के मंत्रियों की जो यहाँ हैं, एक एक करके सब जा रहे हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसके बाद वेंकैया नायडू और अमित शाह यहाँ मंच पे आए और मंच पे आने के बाद वो संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे। जैसा कि पहले डायस लगाया गया था, अभी भी देखिए 2 कुर्सी लगाई जा रही है, पहले 1 कुर्सी थी, 2 कुर्सी लगाई जा रही है, क्योंकि हमें जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से अमित शाह और वेंकैया नायडू दोनों मंच पर होंगे और दोनों लोग एक तरह से कहा जाए धन्यवाद भाषण देंगे। जिस तरह से आपने देखा था राष्ट्रपति का जिस दिन रिजल्ट आया था राष्ट्रपति चुनाव का, उस दिन भी रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति बने थे और अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया गया था, कार्यकर्ताओं को, अपने जो मंत्री थे, अपने सांसद थे, तमाम सांसद, क्योंकि वोट देने के बाद कुछ सांसद तो दिल्ली से वापस चले गए होंगे, लेकिन तमाम सांसद आज भी दिल्ली में जो भी हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं, वो यहाँ रहेंगे। मंत्री जो दिल्ली में है वो भी यहाँ रहेंगे और सब लोग एक तरह से कहा जाए उनका भाषण सुनेंगे। अब देखिए एक तरह से धीरे धीरे कैमरा को आगे बुलाया जा रहा है, धीरे धीरे कैमरा, क्योंकि यहाँ से वेंकैया नायडू और अमित शाह लोगों को एड्रेस करेंगे। तो ये तैयारी है। फिलहाल मिठाई बांटने का कार्यक्रम, गुलदस्ते देने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। देखिए बार बार सुबह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं कि संवैधानिक पदों पर बीजेपी का कार्यकर्ता, एक तरह से कहा जाए हर संवैधानिक पद जो देश का है उस पर उनका कब्जा हुआ है और 17 राज्यों में 13 राज्यों में अपनी सरकार है, 4 राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बीजेपी का दायरा भी बढ़ रहा है, एनडीए का दायरा भी बढ़ रहा है और जिस तरह से आज वोटिंग हुई है ये माना जा रहा है कि वोटिंग 500 से नीचे आएगी, लेकिन 516 अगर वोट उनके पक्ष में पड़े हैं तो कहीं क्रॉस पार्टी, एक तरह से कहा जाए क्रॉस वोटिंग भी हुई और वेंकैया नायडू के पक्ष में मतदान हुआ है। तो एक तरह से अब थोड़ी देर में सब आने वाले हैं, तो इस हिसाब से तैयारी शुरू हो गई और यहाँ थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल भी शुरू हो गया, क्योंकि जगह चेंज करना पड़ रहा है मीडिया को, हमें भी यहाँ से लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। तो रवि हम थोड़ा सा
जगह पे देखिए देते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां पर अभी कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं, वेंकैया नायडू पहुंचने वाले हैं, 2 कुर्सियां वहां पर स्टेज पर है। तब तक हम ब्रह्म प्रकाश दुबे का रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश, यही बात जो अभी रवि कह रहे थे कि ये ऐतिहासिक पल है बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता के लिए, इसलिए क्योंकि पहली दफा ऐसा होगा कि संवैधानिक पद पर 3 और फिर उसके बाद लोकसभा स्पीकर भी आप उसमें गिन सकते हैं, जब कोई बीजेपी का कार्यकर्ता जो है उस पद पर जाएगा। और ऐसे में वेंकैया नायडू का सिलेक्शन कैंडिडेट के तौर पर अभी उपराष्ट्रपति बनने से पहले भी बहुत सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि राज्यसभा में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं चीजों की है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी नो डाउट है 58 के साथ, लेकिन उसके बावजूद बिलों को पास करने से लेकर वहां पर हर चीज को देखना, ये वेंकैया नायडू के लिए बहुत कहते हैं ना एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो, इसीलिए ये बहुत आसान भी रहेगा। बिल्कुल रूबिका, मैं आपको सबसे पहले एक और जानकारी दे दूं कि अभी जो हम आपको, अगर हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा सकें, वेंकैया नायडू के आवास पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली और अमित शाह एक साथ एक गाड़ी में पहुंचे हैं अभी कुछ ही देर पहले। अगर आप देखें तस्वीरों में, मैं अब आपको बता दूं वेंकैया नायडू के बारे में। जहां तक देखिए वेंकैया नायडू की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र में लगातार मंत्री भी रहे हैं और ख़ास तौर से वो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। जहां तक उनका नेचर माना जाता है, स्वभाव माना जाता है, और अगर जो संसदीय कार्य मंत्री होता है उसकी प्रोफाइल ही ये होती है कि न सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसदों को बल्कि विपक्ष के सांसदों को भी एक साथ लेकर चलना। और वेंकैया नायडू का इस मामले में बड़ा लंबा अनुभव है और अभी भी वो कुछ दिन पहले तक ही इस जॉब को हैंडल करते रहे हैं, लिहाजा इसका फायदा जाहिर तौर पर उच्च सदन में बीजेपी को, एनडीए को मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है, देखिए लगातार जिस तरह से बीजेपी का दायरा, एनडीए का दायरा देश भर में बढ़ रहा है। 2 दिन पहले ही गुरुवार को ही बीजेपी राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उसके सबसे ज़्यादा संख्या बल में सबसे ज़्यादा सांसद हुए हैं बीजेपी के राज्यसभा में, क्योंकि उच्च सदन में बीजेपी का बहुमत कम था और पहले से कांग्रेस से पीछे थी। कांग्रेस अब दूसरे नंबर पर चली गई है। तो जहां तक बात करें, अब राज्यसभा के सभापति भी बीजेपी से बैकग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हालांकि वो संवैधानिक पद है और उस पद पर बैठने के बाद पार्टी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी उस प्रोफाइल से वेंकैया नायडू आए हैं, उस बैकग्राउंड से आए हैं, आरएसएस और बीजेपी के उस बैकग्राउंड से, और एक गाँव से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर उस जगह तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेंकैया नायडू का लंबा अनुभव है, 4 दशक का, 4.5 दशक का। अभी हम बिहार के एक सांसद से बात कर रहे थे, अश्विनी चौबे से, जो 45 साल से उनके साथ छात्र राजनीति से उनके साथ जुड़े रहे हैं। वो बिहार से छात्र नेता थे जब वेंकैया नायडू आंध्र से छात्र नेता थे। तो वो बता रहे थे कि चाहे छात्र राजनीति के दौर की बात करें कि लगातार जो वेंकैया नायडू का व्यक्तित्व रहा है वो सबको साथ लेकर चलने वाला रहा है, और जाहिर तौर पर उच्च सदन में इसका फायदा एनडीए सरकार को होगा। जहां तक बात करें इस दौर की, बिल्कुल सही, वो सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, एनडीए तक सीमित नहीं है। आप तो कवर करते हैं पॉलिटिक्स को और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि एक लीडर जिसे अक्रॉस पार्टी पसंद किया जाए वो हर लिहाज से उस वक्त की सरकार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं, उस लिहाज से जो है वो फायदेमंद भी हो जाते हैं। और यही चीज़ वेंकैया नायडू के लिए आप जानते हैं हर पार्टी कहेगी। बिल्कुल रूबिका, आपने सही कहा। जिस तरह से उनको वोट मिले हैं, आप देखिए तो उसमें एनडीए के साथ जो पार्टियां हैं, उसके अलावा अपोजिशन की जो 19 पार्टियां थी जो कांग्रेस कह रही थी कि उनके साथ हैं, कहीं ना कहीं उन पॉलिटिकल पार्टियों के कई सांसदों ने वेंकैया नायडू को वोट मिले हैं, तब जाके 516 तक उनका वोट पहुंचा है। तो जाहिर तौर पर अपोजिशन पार्टियों के जो सांसद हैं उनका बड़ा साथ वेंकैया नायडू के लिए रहा है, और ये एक उनके लिए एक बड़ी संपत्ति भी है कि विपक्ष के सांसदों ने बड़ी सफलता। वाकई ब्रह्म प्रकाश, नजर इस पर बनाए रखिएगा, क्योंकि रवि भी वहां पर मौजूद है वेंकैया नायडू के घर पर, जहां पर आपसे कुछ ही देर में अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। थैंक यू भाषण भी हो सकता है और खुद वेंकैया नायडू भी संबोधित कर सकते हैं, हम उस पर नजर बनाए रखेंगे।